गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने स्टार्स के बारे में पढ़ा था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में मैंने जैसा कि कल आपसे वादा किया था कि आज की क्लास में बियॉन्ड आर्ट चैप्टर फिर से हमारा वही है रिवीजन के लिए, बियॉन्ड आर्ट चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन के बारे में। टॉपिक है हमारा कॉन्स्टेलेशन। चैप्टर 4 बियॉन्ड अर्थ का कॉन्स्टेलेशन देखेंगे। कल हम लोगों ने स्टार्स के बारे में देखा, जिसमें रेड जाइंट स्टार्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और साथ ही आपको स्टार्स में जो हमारा सन है, सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी। नाइट स्काई वाचिंग की भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। आज की क्लास जो है उसमें मैं आपको आज जो है बताऊंगा कॉन्स्टेलेशन के बारे में, कि कॉन्स्टेलेशन क्या है, कैसे है, और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास फिजिक्स की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्लास है हमारी, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। रिवीजन क्लास है हमारी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक जो आज हमारा है वो है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। तो बच्चों, हमेशा से आकाश, यूनिवर्स, स्पेस के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। खास करके बच्चों में बचपन से ही हमें चांद सितारों को दिखा करके, बहुत तरह की कहानियाँ सुना करके कन्विंस किया जाता है, नानी के द्वारा, दादी के द्वारा, मम्मी के द्वारा, यहाँ तक कि चंदा को हम लोग अपना मामा ही समझने लगते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जानने की उत्सुकता रखते हैं। और विज्ञान जो है, साइंस जो है आपका, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है अपने और इन्वेंशन के द्वारा चीज़ों को बना रहा है, ढूंढ रहा है, और उससे स्पेस को समझना, यूनिवर्स को समझना, प्लैनेट को समझना, वहाँ पे जितने भी कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना हमारे लिए आसान होता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन हम इन चीज़ों को जान भी रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को जो वो ढूंढते हैं, बताते हैं उनके बारे में, उसको बुक्स वगैरह में पब्लिश किया जाता है, जिसको हम बड़ा पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास जो है उसमें कल क्लास में स्टार के बारे में जाना था, आज जो हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानेंगे। तो अब बच्चों क्लास में डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो देखें क्या है कॉन्स्टेलेशन। रात में जब अंधेरी काली रात होती है, उसमें चमकते हुए तारों को आप जो है आकाश में देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा कुछ अलग भी आपको दिखाई पड़ता है। अगर उसको आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से अगर एक दूसरे के साथ इमेजिन करके कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे आपको पैटर्न बनता हुआ आकाश में दिखाई देगा। जब आप उस पैटर्न की बात करते हैं नाइट स्काई वॉचिंग में, कि वो पैटर्न क्या है, कैसे है, तो वो एक्चुअल में वो पैटर्न जो है वही कॉन्स्टेलेशन है। तो हम लोग आज की अपनी इस क्लास में उसी कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानेंगे कि वो कॉन्स्टेलेशन क्या है, कैसा दिखता है, क्या नाम है उनके, उसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सारे चीज़ों में देखे, तो अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, है ना, बिग बियर, ओरियन, इन सब का नाम सुना है। ये सभी क्या है, एक पैटर्न है, स्टार पैटर्न है, जिनको हमने क्या किया है, नाम दिया है उनके शेप के अनुसार, है ना। तो वो पैटर्न्स आप आकाश में देखते होंगे, तो ऐसे पैटर्न्स भी आपको दिखाई देते होंगे, जिसमें स्टार्स जो है होते हैं, और इन स्टार्स को जब आप देखते हैं और अपने इमेजिनेशन से इसको जब एक दूसरे से आप क्या करते हैं बच्चों, कनेक्ट करते हैं अपनी इमेजिनेशन से, वहाँ पे एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई लाइन नहीं होती, कोई भी लाइन वहाँ पे नहीं है मेरे बच्चों। बस उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेजिनेशन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़कर एक पैटर्न को क्या करते हैं हम लोग अपने दिमाग से फॉर्म कर लेते हैं। ये फॉर्मिंग पैटर्न जो है स्टार का,
कॉन्स्टिलेशन है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इस फिगर में देखेंगे, जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे से इनको कनेक्ट करते हैं, तो एक पैटर्न आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ये पैटर्न एक्चुअल में कॉन्स्टिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? कॉन्स्टिलेशन है। तो ये कॉन्स्टिलेशन है, तो क्या है कॉन्स्टिलेशन में? तो आप देखिए यहाँ पे ये, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अर्सा माइनर है, अर्सा माइनर है, जिसको एस्ट्रोनॉमर ने नाम दिया है अर्सा माइनर। ठीक है बच्चों। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जो नाम दिया गया वो अर्सा मेजर। ठीक है, ये अर्सा मेजर और ये अर्सा माइनर, ये तो आप जानते हैं इसके बारे में। ये पोलराइज स्टार है, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। क्या है ये बच्चों? ये पोल स्टार है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपने देखा। साउथ के तरफ आप देखेंगे तो साउथ में आपको एक और भी पैटर्न आपको मेरे बच्चों दिखेगा, जब आप देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जब इसको आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से बच्चों, तो ये एक क्रॉस बनाता है। क्रिश्चियन के लिए क्रॉस का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो क्रॉस को बहुत ही होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं, क्योंकि उनके गॉड से रिलेट करता है ये। तो इसको साउथर्न क्रॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी एक क्या है? कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है बच्चों। तो अब बात आती है कॉन्स्टिलेशन की, तो हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा डीप भी देख ले। अगर तो क्या है कॉन्स्टिलेशन? तो कहता है कि कॉन्स्टिलेशन आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म पैटर्न और शेप इन द स्काई, यानी आकाश में बनने वाले वो पैटर्न जो कि क्या होते हैं? समूह होते हैं जिनके तारों के, और वो तारों के समूह जो है एक खास पैटर्न में क्या होते हैं? हमारे सोच, हमारी इमेजिनेशन के द्वारा, इमेजिनरी लाइन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। जब उसको एक खास पैटर्न को क्या करता है? शो करता है। यही पैटर्न, यही स्मॉल ग्रुप जो है स्टार का, वो आपका क्या है बच्चों? कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है बच्चों। तो आगे क्या है ये? द स्टार आर ज्वाइंट बाय इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, यानी हम क्या करते हैं? उनके पहचान के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनको नाम देने के लिए उन तारों के समूह को अपने इमेजिनरी, अपनी सोच, अपनी कल्पना से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। कल्पना से एक लाइन खींच कर कनेक्ट करते हैं, और वो इमेजिन किया हुआ लाइन हमारा होता है, और उससे जो पैटर्न बन के आता है उसकी खास पहचान बना देती है, और वो पहचान ही उन्हें नाम देती है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे अर्सा माइनर या अर्सा मेजर के रूप में हमने इसको, या इसको पोल स्टार के रूप में हमने क्या किया है? इसको आइडेंटिफाई किया, इसको एक नाम दिया, इसकी एक आइडेंटिटी बनी। क्या वहाँ पे ऐसी कोई लाइन है? नहीं बच्चों, वहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है। ये हमारी अपनी इमेजिनेशन है, जिससे हमने क्या किया बच्चों? ये किया है। आज तारीख हो गई आपकी, छूट गया बच्चों मेरे से, सॉरी, आज की तारीख हो गई आपकी 10/1/2024 की क्लास में है हम लोग। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे बहुत मज़ा आता था हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो स्पेस के बारे में है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है इस चैप्टर को हमारे और आपके लिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा कि देयर आर 88 नोन कॉन्स्टिलेशन ईच विथ यूनिक डिजाइन। अभी तक जो हम जानते हैं, जो हमारी किताबों में है अभी तक, ये शायद 88 से 89 भी हो गया है, लेकिन वो नए नाम के बारे में हम चर्चा जब फिजिकल अपीयरेंस होंगे उसमें करेंगे कि वो क्या है, कैसे है। थोड़ा सा भी बहुत सारा उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है एस्ट्रोनॉमर्स की, तो अभी खुल करके सामने नहीं आई ये चीज़, इसलिए मैं आपको 89 नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये हो गया 89। अप टू डेट करेंगे इसको हम लोग। 88 नोन कॉन्स्टिलेशन जो अभी तक लोग जानते हैं, जिसमें कि अर्सा मेजर हो गया,
ओरियन हो गया, अर्सा माइनर हो गया, साउथ क्रॉस हो गया। इस तरीके से तमाम 88 कॉन्स्टेलेशन अवेलेबल हो जाते हैं जो अपने अलग अलग पैटर्न और डिजाइन के लिए जाना जाता है। तो बच्चों ये तमाम कॉन्स्टेलेशंस जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं आज अपने इस क्लास में देख रहे हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे की क्लास में देखें हम कि बढ़ते हुए कि ये स्टार कॉन्स्टेलेशंस आर यूज्ड फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमर के द्वारा नेविगेशंस के लिए यूज किया जाता है। नेविगेशंस पर्पस की हम बात करते हैं तो वही कल की क्लास में भी मैंने आपसे बात की थी और आपको बताया था और आज भी आपको बता रहा हूँ कि ये ढूंढने के लिए, दिशा के निर्धारण के लिए, डायरेक्शन के लिए, किसी खास पर्टिकुलर पोर्शन को लोकेट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं। पहले के जो सेलर्स थे, नाविक जो जाते थे समुद्र वगैरह में साहसिक यात्राएं करते थे या मार्केटिंग वगैरह के लिए, वो एक देश से दूसरे देश में समुद्र जो यात्रा होती थी उससे जब जाते थे वो अपने, तो उसमें कैसे पहचानते हो? उस समय तो उस तरीके जब कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, आपका मैग्नेटिक कंपास वगैरह नहीं था, तो कैसे पहचानते कि कहाँ नॉर्थ में किधर जाएंगे, साउथ में किधर जाएंगे? तो डायरेक्शन फाइंडर के रूप में अगर देखें तो पोल स्टार जो है हमारा काफ़ी उनकी मदद करता था। ये कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो खास तरह से पैटर्नाइज जो इमेजनरी लाइन थी वो उनको खास दिशा के बारे में जानकारी दे देती थी, जिससे कि वो उस खास दिशा में आसानी से जाते थे और उस स्थान तक पहुंच पाते थे जहां वो जाना चाहते थे। तो इसमें हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी में नेविगेशन पर्पस से इसका क्या यूज देखने को हमें मिलता है। बात करेंगे इन तारों के समूह की जिसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो ये कॉन्स्टेलेशंस जो है बिगेस्ट कॉन्स्टेलेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बिगेस्ट कॉन्स्टेलेशन और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन का कॉन्सेप्ट आपके बुक में भी है और हमें इसके बारे में जानना है। तो बिगेस्ट कॉन्स्टेलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों बिगेस्ट कॉन्स्टेलेशन तो उसमें क्या होगा कि जो स्टार का पैटर्न होगा उसमें स्टार ज़्यादा होंगे, है ना। जैसे बिग बियर की बात कर लेते हैं तो बिग बियर में हम देखेंगे अर्सा माइनर, अर्सा मेजर और पोल स्टार, बहुत सारा जो इमेजिनरी सेक्शन है स्टार्स का वो सभी को जोड़ करके ह्यूज पैटर्न हम लोग क्या कर लेते हैं सोच लेते हैं और एक बिग कॉन्स्टेलेशन को देखें। तो उसी तरीके से बिग कॉन्स्टेलेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, बिग कॉन्स्टेलेशन में हमारा एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है जिसमें 88 मॉडर्न कॉन्स्टेलेशन को हमने रखा हुआ है बच्चों। तो ये जो हमें रात में देखेंगे अगर तो हमें दिखाई भी देगा, आकाश में ये पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। टेलीस्कोप वगैरह है अगर उसके माध्यम से हम लोग अगर इसको फाइंड आउट करें तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे यहाँ देखना। इसको बच्चे देख भी सकते हैं चाहे तो, या कभी अगर आपका मुजफ्फरपुर में हम लोग हैं तो पटना वगैरह में अगर हम लोग जाएँ और वहाँ पे मौका मिले तारामंडल वगैरह का विजिट करने का तो जाएँ तो वहाँ पे अपनी चीज़ों को देख सकते वहाँ दिखाते हैं। बचपन में मैंने देखा हुआ है, आप भी एक बार विजिट कीजिए तो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो 88 कॉन्स्टेलेशन ग्रुप्स है हमें देखेंगे तो बहुत सारा मॉडर्न कॉन्स्टेलेशन में 88 की बात की गई, मैंने यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया था। 88 इसको देखेंगे, 89 हो गया है, आगे जब वो भी बड़ी क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगर इसके मेजरमेंट की बात करते हैं कि कितना हाइट का क्या मतलब की लेंथ है, लंबाई कितनी है इसकी और चौड़ाई कितनी है। तो देखो बच्चों को बता दूँ मैं आपको 1303 स्क्वायर डिग्री जो है इसका आपको पूरा का पूरा पैटर्नाइज आपको मेजरमेंट में मिलता है। दूसरा अगर लॉन्गेस्ट की बात करते हैं कितना लंबा है तो ये 100 डिग्री लेंथ है इसका, 100 डिग्री स्क्वायर लेंथ है इसका। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लोकेशन जो आपको मिलेगा वो साउथर्न हेमिस्फीयर में मिल जाएगा। नॉर्थ की तरफ ये दिखाई देता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में ये जनवरी से मई के बीच में आप इसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये हाइड्रा है। इसी तरीके से दूसरा भी हमारा जो कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम लोग क्रक्स के नाम से जानते हैं। तो क्रक्स कॉन्स्टेलेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हमारे क्रक्स कॉन्स्टेलेशन जो है उसमें भी बहुत सारे जो हमारे वो है क्रक्स कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं बच्चों। तो क्रक्स के बारे में जानें तो उसमें भी आपका जो है स्मॉलेस्ट है ये आपका जो कॉन्स्टेलेशन ग्रुप है ये। तो इसको देखते हैं अगर
तो वो आएगा आपका ये स्मॉलेस्ट स्टार कॉन्स्टलेशन में स्मॉलेस्ट स्टार कॉन्स्टलेशन में आएगा वो आपका, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम बात करेंगे क्रक्स की, किसकी बात करेंगे? क्रक्स की। तो ये क्रक्स जो है आपका बच्चों, क्रक्स कॉन्स्टलेशन जो है ये क्या है? तो इसको साउथर्न क्रॉस के नाम से भी हम जानते हैं। क्रक्स को ही हम लोग साउथर्न क्रॉस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं बच्चों। ये साउथर्न क्रॉस है। इसका अगर हम लेंथ मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो इसका जो लेंथ है बच्चों वो आपका कितना है? ये स्मॉल है काफी, ये 68 स्क्वायर डिग्री इसका फैलाव है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है क्या है? कॉन्स्टलेशन है क्रक्स, जिसको अभी भी हमने बनाया था एक साउथर्न क्रॉस के रूप में। ये आप देख सकते हैं, ऐसे होता है इमेजिनरी लाइन से जुड़ा हुआ। ये नेविगेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कॉन्स्टलेशन है जो नेविगेट करता है आपको। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन इसलिए इसको, क्योंकि पहले के लोग जो थे इसका बहुत ज़्यादा यूज करके जो है आपको जाते थे कहीं पर। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको लोकेट हो जाएगा। इसको लोकेट करने की बात करते हैं आपको, तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको, ये हेमिस्फीयर में आपको जो है क्या हो जाता है? ये मिल जाएगा। आप हेमिस्फीयर में जाएंगे इधर तो साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको वहाँ से लोकेट हो जाता है ये। और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये क्रक्स जो है सबसे इसके साथ जो आप देखेंगे बहुत आसान पैटर्न में आपको ये जुड़ा होता है। चार मतलब ये 4 स्टार का पूरा पैटर्न है जिसमें ये क्रॉस के रूप में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। और ये बहुत ही डिस्प्लाइट स्मॉल साइज का है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे मेन चीज जो इसकी है वो ये है कि इसमें ये लोकेट कराने में काफी हेल्पफुल है। ये किसको लोकेट कराता है? तो ये जो साउथ क्रॉस आप देखेंगे, इसका नाम साउथ क्रॉस है। ये आपको जो पोल स्टार है नॉर्थ की तरफ, उसको लोकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। क्यों, कैसे है ये हेल्पफुल? तो जब देखेंगे इसके इस लोकेशन को आप ट्रैक करेंगे इसके इस साइड पे, तो ये देखिए ये एक सेम पैटर्न पे ना ऐसे जाता है बीच एंगल से। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो स्टार है नॉर्थ पोल जो है उसका लोकेशन जो है यहाँ पे, ये स्टार जो है यहाँ पे विजुअलाइज हो जाता है। इसलिए साउथर्न क्रॉस का यूज करके नॉर्थ का जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना सेलर के लिए बहुत ही आसान होता था। इसलिए स्मॉल होते हुए क्रक्स जो है आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये बिग और जो स्मॉल कॉन्स्टेलेशन की हम बात करते हैं तो बिग में हमें जो है पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है आपको हाइड्रा को, और स्मॉल के रूप में हमें पढ़ना पड़ता है क्रक्स को। तो जो हमारे बुक में भी दिया हुआ है बच्चों, तो बुक में भी हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से क्लास में मैंने नोट्स आपको कराया हुआ है जिसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको लिखवाया हुआ है। तो स्मॉल और बिग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस और भी बहुत सारे नाम हैं कॉन्स्टेलेशन की जिनको मैं आपको एक बार ब्रीफली जो है यहाँ पर मैं लिस्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे इसको बच्चों। तो आप जो है देखें तो कैनिन की बात करते हैं, माइनर ये भी कॉन्स्टेलेशन है, कैनिस मेजर भी है ये भी कॉन्स्टेलेशन है, और जो अर्सा मेजर और अर्सा माइनर।
आप इन सभी को जो है देख सकते हैं आकाश में। और ये सारी चीज़ें जो है ये सारे कॉन्स्टेलेशंस के नाम हैं। तो इन सभी पैटर्न को आप आकाश में लोकेट कर सकते हैं। खुले आकाश में जब मतलब आपका जो डार्क नाइट हो और बिल्कुल फ्रेश हो तो उसमें आप अगर इसका कॉन्स्टेलेशन को अगर लोकेट करना चाहते हैं तो ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे। ये सभी अगर एक साथ मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एक पैटर्न जो है वो क्या करते हैं डिजाइन करते हैं, जिसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे तो अर्सा माइनर गार्ड स्टार के साथ साथ पोलराइज रीजन ऊपर की तरफ जो पोलर स्टार नॉर्थ में सेलेस्टियल पोल को देखेंगे अगर तो वहाँ से लेकर के सभी जो है आपस में अगर मिल जाते हैं प्यारे बच्चों तो ये सभी मिलकर के एक बिग बियर का पैटर्न बनाते हैं जिसको हम लोग बिग बियर के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन समय की मर्यादा होती है। लेकिन हम बात करते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी में अगर हम बात करते हैं तो नक्षत्र के बारे में बताया गया है और नक्षत्र और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे वाले स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह जो है उसमें भी ग्रह नक्षत्र के बारे में चर्चा की गई है। ये सारे नक्षत्र और ग्रह जो है ये पैटर्न जो है इन चीज़ों के बारे में तरह तरह से लोग संस्कृत की भाषा में कुछ और भी है। ये सारी चीज़ें सप्तऋषि तारा वगैरह जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें मिलेंगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कॉन्स्टेलेशन के बारे में, हमने जाना बिग कॉन्स्टेलेशन और स्मॉल कॉन्स्टेलेशन हाइड्रा और क्रक्स के बारे में और इनके लेंथ और लंबाई के बारे में, पैटर्न के बारे में। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक खूब ख्याल रखिए अपना, अच्छे से रहिए, ठंड का मौसम में थोड़ा बचाव कीजिए इससे और फिर से रेडी होंगे हम लोग फिजिकल अपीयरेंस क्लास के लिए। तब तक खूब ख्याल रखिए। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अपने बियॉन्ड आर्ट चैप्टर में। बाय।